नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। आज शनिवार है, आपका सवाल का जवाब दूंगा। सवालात इंग्लिश में होंगे और मैं जवाब हिंदी में दूंगा। What do you think about Spandana right now? स्पंदना के बारे में मेरा ख्याल है कि कंपनी का प्रमोटर केदार कैपिटल वेरी स्ट्रांग है। उसके पास 48% है और वो सोच रहे हैं कि 750 करोड़ रुपया वो रेज करेंगे और केदारा कैपिटल भी पैसा डालने के लिए तैयार है। लेकिन अभी बहुत बड़ा प्रेशर में है क्योंकि जो एनपीए हैं वो बढ़ रहे हैं। लेकिन प्रोविजनल कवरेज रेशियो बहुत अच्छा है। प्रोविजनल कवरेज रेशियो का मतलब है कितना एनपीए वो प्रोवाइड कर चुके हैं, वो बहुत हाई है। और दूसरी बात है कि उन्होंने 600 करोड़ का बफर भी कर दी है ताकि अगर न्यू लॉसेस आए तो उसको उसके अगेंस्ट सेट ऑफ करें। लेकिन जो माइक्रो फाइनेंस है उस सेक्टर बहुत प्रेशर में है क्योंकि जो गरीब हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है, जिनको ये फाइनेंस कर रहे हैं, उसमें तो बहुत स्ट्रेस है। उस स्ट्रेस को निकालने के लिए टाइम लगेगा, 2-3 क्वार्टर लग सकता है। तो अगर आपके पास क्षमता है कि आप 3-4 साल के लिए वेट करें और अगर आप पैसा गंवाने के लिए तैयार हो, रिस्क है, सो बहुत रिस्क है। सो आप 300 में डाल सकते हो, 150 भी आ सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 150 आएगा, लेकिन आ सकता है, पॉसिबिलिटीज हैं। तो अगर आप रिस्क लेना चाहें तो आप इसको कंसिडर करें। लेकिन अगर आपको माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में ही एक्सपोजर चाहिए तो इंडसइंड बैंक बेटर बेट है। Why is it always a bad idea to chase past winners in the stock market? जो ऑलरेडी जीत चुकी है। टाइटन एक जमाने में 10 रुपया का शायद 3-4 रुपया में था क्योंकि तनिष्क बहुत लॉसेस किए थे 2003 में, 20 साल पहले। तो तनिष्क का कंसिडर करना वही राइट टाइम था, आज नहीं। तो अभी तो स्टोरी को फुली मार्केट जान चुका है। तो ये स्टॉक जो जीत चुका है, वैल्यूएशन बहुत स्ट्रांग है। यूनिलीवर अच्छा कंपनी है, मार्केट में बहुत अच्छा पोजीशन है। लेकिन मार्केट ऑलरेडी वो न्यूज सबको डिस्काउंट कर 50 टाइम्स अर्निंग्स पे ट्रेड हो रही है। उसे खरीद कर आप पैसा नहीं बन सकते। पैसा तभी बना जाएगा जब एक अच्छी कंपनी है जिसका मार्केट शेयर है, तो आप उसको चीप बिलो मार्केट प्राइस ले। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग का प्रिंसिपल ये है कि 2 रुपया वैल्यू स्टॉक को आप 50 पैसा में खरीदें, ताकि जब वो 2 रुपया गए जाती है तो आपको पैसा मिल जाए। और जब 50 पैसा में है, 2 रुपया आने के लिए 3-4 साल लगता है। वो 3-4 साल में वैल्यू ऑफ द स्टॉक 4 रुपया हो सकता है। तो जब प्राइस डिस्कवरी होती है तो वैल्यू को ओवरशूट करती है। सो 50 पैसा का स्टॉक 4 रुपया तक हो सकता है। तो आपको 9 बैगर मिल सकती है, 10 बैगर मिल सकती है। तो अगर आपको बड़ा रिटर्न चाहिए तो फ्यूचर विनर्स को आपको कंसिडर करना है, ना कि पास विनर्स को। अभी एशियन पेंट विनर है, मार्केट शेयर बहुत तगड़ा है, लेकिन अभी पास विनर है। तो उसमें कंसिडर करने से कोई फायदा नहीं है। अगर आपको बड़ी ब्रांड चाहिए तो आपको उन स्टॉक को कंसिडर करना है जो डोमिनेंट ब्रांड है लेकिन कुछ फाइनेंशियल मार्केट के कारण नीचे हैं। जैसे मैंने बोला था नाइकी के बारे में, मैंने सबस्टैक में लेख भी लिखा है क्यों आपको नाइकी कंसिडर करना चाहिए। तो आप नाइकी को कंसिडर कर सकते हैं, बड़ा ब्रांड है, अभी बुरा हाल है लेकिन रिवर्ट हो जाएगा मीन को। Okay, but then if you're taking this into consideration, what you're saying is true. Then a lot of mid cap and small cap stocks are corrected by 70% from their 200-day average. So that means, can we find value in this then? If what you're saying is true. शायद वैल्यू मिल जाए, लेकिन मेरा इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल में सबसे बड़ा है प्रमोटर इंटीग्रिटी। तो आज की एआई के जमाने में और अल्टरनेट मीडिया के माध्यम से आप ये पता नहीं लग पाएंगे कि वो जो प्रमोटर है वो सच्चा है या झूठा है। तो झूठा न्यूज़ भी सच जैसे प्रोजेक्ट हो जाएगा तो अब गलती हो जाएगा। अगर आपको प्रमोटर के बारे में कुछ नहीं जानते हो तो कंपनी क्लीन होगा, लेकिन प्रमोटर डेट कर्जदार हो सकता है, जो कंपनी भी डूब जाएगा। बिकॉज मिड कैप स्मॉल कैप में प्रमोटर ही कंपनी है, कंपनी ही प्रमोटर है। रिसेंटली आप ये देखिए जो एक्सपीरियंस हम अभी भुगत रहे हैं वो कल्याण ज्वेलर्स में हमने आईपीओ के नीचे लिया था
100 रुपया तक कंसिडर किया था, वो 800 गया। उसके बाद रूमर्स आया कि उन्होंने एक फंड मैनेजर को ब्रेक कर दिया, गिरना शुरू हो गया, गिरता गिरता जाया। अभी न्यूज़ आया कि जो प्रमोटर है उन्होंने फाइनेंशियली स्टॉक को प्लेज करके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किसको प्लेज किया? एक बैंक को प्लेज करने से कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बड़े एनबीएफसी से प्लेज करने से कोई प्रॉब्लम नहीं। जब वो ओक्ट्री कैपिटल को प्लेज करता है देन वो डिस्ट्रेस लेंडर है। वो डिस्ट्रेस में है कि नहीं है मुझे पता नहीं है, लेकिन जहां उन्होंने पैसा ली वो डिस्ट्रेस लेंडर है, वर्ल्ड क्लास डिस्ट्रेस लेंडर है। तो आप क्या इतना डिस्ट्रेस है जाके आप ओक्ट्री कैपिटल से पैसा ले रहे हो? वो वार्निंग सिग्नल है, मैंने एग्जिट कॉल दे दी। मुझे पता नहीं है कि कल्याण में डिस्ट्रेस है कि नहीं, लेकिन सवाल का जवाब मुझे चाहिए। आप क्यों स्टेट बैंक से लोन नहीं ले रहे हैं? अच्छा कॉर्पोरेट है तो आपको स्टेट बैंक पैसा देगा, करेक्ट। आप क्यों ओक्ट्री कैपिटल से पैसा ले रहे हो? तो दाल में कुछ काला है से मुझे पता नहीं लगा। मेरे पास 400-500 शेयरों का, तो मैंने एग्जिट करने का फैसला ले लिया, मंडे करूंगा। लेकिन उसके पहले जिन जिन्होंने पैसे लिया था उन सबको मैंने एडवाइस दे दिया, तो वैसे ही पता लग सकता है। जो मिड कैप और स्मॉल कैप इंडस्ट्री है उसमें ओनर के बारे में, इंटीग्रिटी के बारे में पता लगाना बहुत मुश्किल है, इसलिए हम नहीं करते। Because a lot of our viewers have entered Kalyan Jewellers way back 109, 100. अगर आपने कल्याण ज्वेलर्स को एंट्री लाया है, अभी 485-500 में है, आप एग्जिट आ जाए, क्योंकि और करेक्ट हो सकती है। क्योंकि जवाब नहीं है कि एक फाइनेंशियली साउंड प्रमोटर क्यों एक मारवाड़ी के पास या मनी लेंडर पठान के पास जाके पैसा मांगेगा। But I thought you respected this Howard Marks guy a lot. हार्वर्ड मार्क्स बहुत अच्छे शिक्षक हैं, वो नॉलेजेबल हैं, लेकिन उनका स्पेशलिटी है जो मजदूर रहा है उससे पैसा लेना, उसके बाद वो पैसा नहीं मिला तो कंपनी को कहाँ बैठेगा। Yeah, but Warren Buffett also has done with this for Harley Davidson and other ones. No, उसने वॉरेन बफेट 10% में पैसा देता है और पैसा को शेयर में कन्वर्ट करता है। ये आदमी बॉन्ड में पैसा का कर्ज में पैसा देता है, इक्विटी नहीं खरीदता है, कंपनी को कहा जाता है, तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कुछ नहीं मिलेगा। अगर वॉरेन बफेट का स्टाइल फॉलो करते हैं तो बफेट भी एक और शेयर होल्डर बन जाएगा। 10 शेयर होल्डर है, ओवरनाइट सबसे बड़ा शेयर होल्डर बफेट बन जाएगा। लेकिन ओक्ट्री में सारे शेयर होल्डर को निकाल के सिर्फ असेट को कहा जाएगा। But sometime back, Manappuram itself was accepting dollar bonds, coupon of 7.75%. Now the dollar is strengthening. So will Manappuram also catch itself in some shark tank like this? मनप्पुरम पैसा लेके ऊपर बेच रहा है 20-25% रिटर्न। वो पैसा लेके पैसा बाहर दे रहा है। He's lending it, yes. ये धंधा कर रहा है। Okay. ये मनी लेंडिंग बिजनेस नहीं है। Okay. वो मनी लेंडिंग बिजनेस है में है। Businesses are very different. और उनका अंडरलाइंग सिक्योरिटी गोल्ड है। गोल्ड का दाम डॉलर से ज्यादा ऊपर जाएगा। Already up 6% this month. या आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद।